गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है शट डाउन पॉइंट। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस इट, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, assumption ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन, कि किस तरह इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करते हैं शॉर्ट रन में। तो इसके अंदर कितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह अटेन करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह अटेन करते हैं, या मिनिमम लॉसेस को किस तरह अटेन करते हैं, हमने इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम शट डाउन पॉइंट ऑफ ए फर्म, तो फर्म कब अपने फर्म को एग्जिट, इंडस्ट्रीज को एग्जिट करते हैं, मींस कि शट डाउन करके निकल जाते हैं, इसका भी कुछ बहुत सारे कंडीशन है। जब वो कंडीशन फुलफिल होते हैं तो फर्म अपने फर्म को क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं, पूरा बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज को यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। इफ द प्राइस फॉल बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जब हमारे प्राइजेस है, देखो दिस इज द प्राइजेस, ठीक, फॉर एग्जांपल दिस प्राइस इज 10 रुपीज, ठीक है। तो ये एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, वीसी जो होते हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे वेरिएबल कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल 14 रुपीज, 14 है, ठीक है। आप आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरह निकालते हैं, आपकी एवरेज कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, फॉर एग्जांपल सेकंड यूनिट है 2, मींस कि इसका एवरेज वेरिएबल कितना आ गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, 7, which is less than the prices, ठीक है। तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब आपकी प्राइजेस से बहुत कम आ जाते हैं, ठीक है, या प्राइजेस से कम होते हैं, द फर्म विल लॉस इट इज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फर्म किस चीज को लॉस करते हैं, इसके फिक्स कॉस्ट और सम वेरिएबल कॉस्ट को क्या करते हैं, लॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्म क्या करेंगे, अपने फॉर्म को एग्जिट करेंगे या शट डाउन करेंगे। अंडर दिस सिचुएशन इट विल बी रेशनल फॉर द फर्म टू क्लोज डाउन, इस कंडीशन में क्या होते हैं कि ये एक रेशनल डिसीजन बन जाते हैं, ठीक है, कि फॉर्म को क्लोज करने की, ठीक है। एक आप फॉर एग्जांपल आपको लॉसेस आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है मुझे इतना लॉस हो रहा है, तो आप बिजनेस और करेंगे नहीं करेंगे, आप बिजनेस करना छोड़ देंगे कंटिन्यूसली। आप आपके वेरिएबल कॉस्ट को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप क्या नहीं कर रहे, अटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने फॉर्म को क्या करेंगे, अपने फॉर्म में मतलब इस चीज को इंडस्ट्रीज के अंदर और ऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि आप इस चीज को क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे, ठीक है। बिकॉज दे सस्पेंडिंग प्रोडक्शन, बिकॉज बाय सस्पेंडिंग प्रोडक्शन इट कैन अवॉइड लॉसेस, तो जब इस चीज को, प्रोडक्शन को जब ये सस्पेंड करते हैं, मींस की प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो ये लॉसेस को भी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, कि और लॉसेस नहीं होते इनकर्ड ऑन द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर और ज्यादा इसको मतलब लॉसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं, ठीक। इसके बाद देखो शट डाउन इन इज ए शॉर्ट रन डिसीजन, ये जो शट डाउन करते हैं लॉन्ग रन में तो शट डाउन नहीं करते हैं, ठीक है, बट शॉर्ट रन में ये क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं, और ये डिसीजन ही शॉर्ट रन के ही होते हैं, तो समझ रहा हूँ। इसके बाद if the firm is not able to cover its variable cost fully, ठीक है, अगर फर्म अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी क्या नहीं कर रहे, अटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो इट विल शट डाउन द फर्म, तो ये इस फर्म को क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम विथ डायग्राम आपको क्या करेंगे, शो करेंगे, ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। शट डाउन पॉइंट ऑफ फॉर्म, अब यहाँ पे देखो, अंडर दिस सिचुएशन फॉर्म शट डाउन टेम्पररी एंड प्रोड्यूस नथिंग, तो इस कंडीशन में ये बिल्कुल कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज अ पॉइंट, ये वो पॉइंट है विच द प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो जहां पे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इक्वल टू मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जब बराबर होते हैं, ठीक है, तब आप क्या करते हैं,
शट डाउन करते हैं। या यू कैन से टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट ये देखो यहाँ पे होते एक टोटल कॉस्ट, मैं इस चीज को आपको समझाऊंगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट होते हैं, वन इज टोटल फिक्स कॉस्ट TFC जिसे हम कहते हैं, एंड अनदर इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जब आपकी टोटल रेवेन्यू, ठीक है, इसके बराबर नहीं बल्कि इसके बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपने फर्म को शट डाउन करते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मींस इसको जब हम यूनिट के साथ डिवाइड करते हैं तो इसका क्या वैल्यू आ जाते हैं हमें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, निकल कर आ जाते हैं। जब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाते हैं तो फर्म इंडस्ट्री से क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं, या मींस अपने फर्म को शट डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू भी इस चीज को क्या किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि ताकि आप इजीली समझ सके। यहाँ पे डायग्राम भी डिपिक्ट किया हुआ है। शट डाउन इज पॉसिबल इफ प्राइस इज लेस देन, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो ये है आपके नॉर्मल प्राइजेस, ये आपकी नॉर्मल प्राइजेस है। ठीक है, जहां पे आपकी MC कट करके MR को कट कर जाते हैं, वहां पे इक्विलिब्रियम फॉर्म क्या होते हैं, अटेन होते हैं। ठीक है, ठीक, और आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मींस की हमने जो मिनिमम लॉसेस का कंडीशन अंडर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जब पढ़ रहे थे उस लेक्चर में पढ़ा था कि ये वाला होल पोर्शन क्या है, मिनिमम लॉसेस है। ठीक है, आपका एवरेज कॉस्ट फॉर एग्जांपल एक आप वॉश प्रोड्यूस कर रहे तो उसका एवरेज कॉस्ट कितना बन रहा है 300, बट उसका मार्केट में सेलिंग कितने प्राइस पे होता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में। ठीक है, तो आपको 200 का क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके एवरेज कॉस्ट। ठीक, इस एवरेज कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एक सेकंड, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आपकी प्राइजेस इस एवरेज कॉस्ट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मींस की 100 यहाँ पे भी 100 हो जाते हैं। ठीक है, आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, देखो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल, ये है आपकी टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट है। टोटल एवरेज कॉस्ट के अंदर जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर कर जाते हैं, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बनते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे AVC और प्राइस या MR इक्वल हो जाते हैं, वहां पे आप अपने फॉर्म को क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे। आप बिल्कुल क्लोज करेंगे अपने फॉर्म को, ऑपरेट नहीं करेंगे, मींस के और प्रोडक्शन नहीं करेंगे। प्रोड्यूस नथिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस नथिंग, कुछ भी आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट तो छोड़ो, आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही क्या कर रहे हैं, सिक्योर अटेन कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, अपने फॉर्म को शट डाउन करेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शट डाउन। ठीक है, तो शट डाउन कहाँ पे करेंगे, जहां पे आपकी प्राइजेस और AVC क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, या TVC और TR बराबर हो जाते हैं। ठीक है, या MC और AVC क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, अपने फॉर्म को बिल्कुल टोटली शट डाउन करेंगे और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉसेस को भी शो किया हुआ है। ठीक है, कौन सा पोर्शन क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, लॉस तो इतना हो रहा है, देखो BAP1E हो रहे हैं। ठीक, बट आप शट डाउन किस पॉइंट पे कर रहे हैं, जहां पे आपकी AR और AVC क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे AR और या यू कैन से प्राइस और AVC यहाँ पे क्या हो रहे हैं,
बराबर हो रहे हैं, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, फॉर्म शट डाउन करेंगे और ये होल पोर्शन क्या होते हैं, लॉस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी एवीसी फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे होते तो आप अपने फॉर्म को शट डाउन नहीं करते, बट क्योंकि एवीसी इज स्टिल ग्रेटर देन, या आपकी यहाँ पे होते तो एवीसी स्टिल ग्रेटर देन प्राइस। ठीक है, बट आपकी यहाँ पे एवीसी यहाँ पे एमआर के या प्राइस के बराबर हो जाते हैं, तो आप अपने फॉर्म को क्या करेंगे, टोटली शट डाउन करेंगे, नथिंग प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये थे शट डाउन पॉइंट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कब अपने फॉर्म को शट डाउन करेंगे, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद अपकमिंग लेक्चर में जो हमारे परफेक्ट कंपटीशन के लास्ट टॉपिक है, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, बट हम किस चीज को अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।